डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बहुत बड़ा एक हमारे असासा, एक हमारा बहुत बड़ा जो नाम जो है वो एक अब हम में नहीं रहे वो। और यकीन माने कि दिल बहुत दुखी होता है और बहुत सदमा होता है। इसलिए नहीं कि डॉक्टर साहब जो है वो रहलत फरमा गए, बल्कि इसलिए कि जो उनकी एक रिस्पेक्ट थी और जो उनको एक जायज़ मुकाम एक हीरो के तौर पे मिलना चाहिए था, वो हम उनको ना दे पाए। और आज़ादी के मतवाले जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, आज़ाद उस तागूत से जो अपना जो जादू था वो सर चढ़ के उसका बोलता था। पाकिस्तान को आए दिन धमकी लगाई जाती थी, पाकिस्तान को आए दिन जो है वो तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और उनकी टीम ने पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर ताकत बनाने के अंदर, दुनिया की सबसे अजीम ताकत बनाने में, पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने में, पाकिस्तान को आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर बनाने के अंदर एक अपना सबसे बड़ा किरदार जो है वो अदा किया। और कौम के इस हीरो को जिस अंदाज में उसको घर के ऊपर नजरबंद रखा गया, बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर ऐसा किया गया। तो सिक्योरिटी की बुनियाद अगर हो तो फिर बहुत सारे पाकिस्तान में अहम तरीन ओहदे मौजूद हैं, जिनको मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब भी उसमें हैं, सदर पाकिस्तान भी हैं, चीफ जस्टिस साहब भी हैं, और इसी तरह से हमारे अफवाज के भी बहुत अहम तरीन ओहदेदारान हैं। तो क्या उनको पाबंदे जो है वो उनको जेर हिरासत रखा जाता है, घर के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है? ऐसा नहीं किया जाता। तो ये इनको अंग्रेजी में कहते हैं लेम एक्सक्यूजेस, यानी कि बिल्कुल एक फजूल किस्म के, जैसे आप जिसको कहते हैं कि बहाने, हीले बहाने बनाना, तो ये मुनासिब नहीं है। मैं डॉक्टर कबीर खान साहब के हवाले से सिर्फ इस वजह से हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको एक तवील जिंदगी अता फरमाई, काश कि वो कुछ अर्सा और रहते। गुजारिश इसमें सिर्फ यही करता रहूंगा कि डॉक्टर कदीर खान साहब ने और उनकी टीम ने बहुत अजीम कारनामा अंजाम दिया, और इसी तरह इंशाल्लाह ताला मजीद पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज हैं जो बहुत बड़े बड़े किरदार अदा किए और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, आज भी और कल भी और माजी में भी। लेकिन हमें उनको कदर की निगाह से देखना चाहिए, और हमें बिलहैसुल कौम ये फैसला करना है कि हमें अपने हीरोज को मुतनाज़ा नहीं बनाना, बल्कि उनको उनका जायज़ मुकाम देना है। डॉक्टर कदीर खान साहब की ज़िंदगी जो थी वो तो जानवर भी प्यार करते थे। मैंने आपसे कहा कि मैं उनके घर गया तो बंदर आ गए, और उन्होंने काफ़ी सारे केले मंगवा के रखे हुए थे, तो वो केले दे रहे थे हाथ से, और बड़े बड़े बंदर थे, मतलब अच्छे खासे बड़े साइज के, क्योंकि आपको पता है जिधर E11 में उनका घर है उसके सामने करके, ई सेक्टर के बिल्कुल E7 में उसके सामने करके जो है वो मरगला पहाड़ है, तो बंदर आ जाते थे। तो डॉक्टर साहब से वो बंदर वहां बैठे रहते थे उनके जल में, और उनसे केले ले लेते थे, और 8-9 बंदर, आपको पता है बड़े खतरनाक होते हैं, थप्पड़ मार जाते हैं बंदर, कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको कुछ नहीं कहते? कहते नहीं अब्दुल्ला मियाँ, ये मुझसे प्यार करते हैं, और ये www.nasrquran.com। उनका देखे ना आप, इसका मतलब ये है। और क्या कहते थे, कॉलम लिखते थे अखबार में, लोगों की तकारीफ पे जाते थे, सीधी सीधी छोटी छोटी बातें करते थे, गुफ्तगू करते थे। अफसोस ये है कि क्या कौम उस टाइम पे बाहर निकली कि जब उसने मोहसिन पाकिस्तान को सड़क पे बैठ के जियो टीवी के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए देखा, एक दिन जियो के साथ, सुहेल वड़ाइक साहब के साथ, सड़क पे बैठा हुआ एक आदमी। क्या ये उनका हमने ख्याल रखा? तो ये मेरा ख्याल है कि एक लम्हा फिक्रिया है, हमें इसके ऊपर सोच करनी चाहिए, और हमें एक ऐसी सोच जो इस्लाम की कसौटी के ऊपर हमें अपने आप को परखना है, और हमें सोचना है कि हमें अपने लोगों को इज्जत देनी है, क्योंकि आज आप में भी बहुत सारे एक्यू खान भी मौजूद हैं, बहुत सारे हमीद गुल भी मौजूद हैं, बहुत सारे और दीगर आलिम और फाजिल लोग भी मौजूद हैं। लेकिन हमें आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और तंजीम के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को आगे अगर हमने बढ़ाना है तो ये तीन चीजें जो हैं इनके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब एक आदमी फैसला कर ले किसी चीज का, तो वो दुनिया को तस्खीर कर लेता है। एक्यू खान साहब के हवाले से मैं एक चीज और बताता चलूं कि डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह जब
ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے تو بارڈر کے اوپر ایک ہندوستانی سپاہی نے ان کو روک لیا اور کہا کہ یہ جو قلم ہے یہ مجھے دے دو. انہوں نے کہا یہ قلم مجھے بڑا عزیز ہے کیونکہ یہ میرے والد نے مجھے دیا تھا میری جو کلاس میں فرسٹ پوزیشن آنے پہ, تو یہ مجھ سے نہ لو, کوئی اور چیز لے لو لیکن یہ قلم مجھے عزیز ہے. اس نے کہا نہیں, یہ قلم تو میں تم سے لے کے آؤں گا. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے, یہ تو تم آج زبردستی لے رہے ہو تو میں بدلہ لوں گا. اس نے جا کے ہنس کے کہا جا جا تیرے جیسے دیکھیں بڑے بدلہ لینے والے. یہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود بتایا. اور پھر انہوں نے دل میں رکھا, انہوں نے اس حد تک کو بھولے نہیں. اس ملکی جو حب الوطنی اور جذبہ جو ایمان تھا اس کو, اس سے سرشار اس ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پاکستان کو ایٹم بم دیا. اور آج ہندوستان یہ سوچتا ہوگا کہ کاش ہم اس کو ایک پینوں کی فیکٹری دے دیتے, لیکن اس آدمی نے جو ہم سے بدلہ لیا وہ تو ہماری رہتی نسلوں تک یاد رکھا جائے گا. یہ ہوتی ہے وہ چیز جو اپنے دل میں آپ سنبھالیں اور پاکستان کا بال بھی باقا نہ ہو اور ہم اپنے ملک کو جو ہے عظیم سے عظیم تر بنائیں. ڈاکٹر قدیر خان کی شکل میں, جنرل حبیب گل کی شکل میں, دیگر علماء کرام کی شکل میں ہمارے پاس بہت بہترین, میرے خیال میں ہمارے پاس رول ماڈل موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کر ہمارے صحابہ کرام, قرون اولیٰ کے مسلمان, ہمارے نبی, پیغمبر, اولیاء کرام, یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی تقلید کرتے ہوئے ہم قہاری بھی بن سکتے ہیں, غفاری بھی بن سکتے ہیں, قدوسی اور جبروت بھی بن سکتے ہیں, بشرطے کہ ہمارے دل میں ایمان کی شمع ہو, قرآن کی روشنی ہو اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور خوف خدا ہو. تو یہ چیزوں سے ہم انشاءاللہ تعالی ہر جو ناقابل تسخیر کو بھی تسخیر کیا جا www.darsequran.com